आज हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस एरिया और रिलेटेड टू वॉल्यूम चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे। एक हमारा न्यू टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज़ फ्रस्टम। यहाँ पे फ्रस्टम लिया गया है। एक्चुअली फ्रस्टम होता क्या है, एक जो कोन पार्ट होता है, जो कोन, सिलेंडर और स्फीयर में हम लोगों ने देखा था, जो कोन होता है, कोन का जो कोनिकल पार्ट होता है, अगर उसके ऊपर से उसको कट कर दिया जाए तो नीचे का बेस तो आपका बड़ा होगा, लेकिन ऊपर का बेस क्या होगा, छोटा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। जैसे यहाँ पे फ्रस्टम में एक को चित्र में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ए, एफ, बी, जी, डी, ई, ये पार्ट आपका फ्रस्टम की तरह दिखाया गया है। उसी तरह से यदि हम लोग कोन को कट करें, किसी भी कोन को हम लेते हैं, यदि कट करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्रस्टम। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आपका कोनिकल पार्ट है, ये आपका कोन पार्ट है। दिस इज योर कोनिकल पार्ट। इस कोनिकल पार्ट में यदि इस कोन को यदि हम लोग यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कट कर लें, तो हमारा जो पार्ट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रस्टम। और हमारा जो पार्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, और इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। ये आपका जो पार्ट जो बचा हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रस्टम। ये फ्रस्टम है, मतलब डैम की तरह दिख रहा है, यही पार्ट आपका फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम क्या होगा, किसी भी कोन को ऊपर से यदि कट कर लिया जाए तो जो पार्ट हमारा बचता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम में हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो दो एज लेंथ दिया गया है पहला आपका पार्ट जो एफ से लेकर के ए और बी, ये पार्ट है, तो इसका जो रेडियस होगा, ये भी एक सर्कल है, और नीचे भी पार्ट आपका क्या है, एक सर्कल, ये भी आपका सर्कल है। दिस पार्ट मतलब ये आपका बेस पार्ट है, और बेस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी इसका जो रेडियस होगा, इसके रेडियस को कैपिटल आर से दिखाया गया, मतलब डी से लेके ई तक की जो दूरी है, इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाए हैं। और ऊपर का जो हमारा जो स्मॉलर पार्ट है, इसका रेडियस को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल आर से। तो यहाँ पर फ्रस्टम की सबसे पहले जिस तरह से हम लोग सिलेंडर का लेते थे, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच था, और उसका जो सरफेस एरिया था लेटरल वाला 2 पाई आर एच था, और टोटल सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों इक्वल पार्ट थे, तो दोनों, लेकिन यहाँ पे फ्रस्टम में ये ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पोर्शन आपका अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। ये फ्रस्टम की तरह है, मतलब ये पार्ट आपका स्मॉलर है और ये पार्ट आपका छोटा है, ये आपका लार्जर है। मतलब नीचे का जो सर्कल है उसका जो रेडियस ज़्यादा होगा, और ऊपर का सर्कल उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो ऊपर का जो रेडियस है, इसको स्मॉल आर से दिखाया गया है, और नीचे के रेडियस को कैपिटल आर से दिखाया गया है। यहाँ पे ए, बी, ई, सी, डी इस तरह से पॉइंट दिखाए गए हैं, और उस पूरे फ्रस्टम की जो हाइट है आपको दिखाया गया एच से। जो पूरे फ्रस्टम की हाइट को एच से दिखाया गया है, एच फॉर हाइट, यहाँ पे हाइट को दिखाया गया है। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया, दिस इज जो स्लैंट हाइट, मतलब बी और ई के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये आपकी स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई जिसको हम कहते हैं, ये आपकी स्लैंट हाइट है। दिस इज योर स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होगी। और ये आपकी बी सी लाइन आपका क्या है, यही एच है, यही आपका क्या है, एच है। और ये जो सी है, सी और ई पार्ट, यही आपकी फ्रस्टल की स्लैंट हाइट है। दिस इज योर स्लैंट हाइट, एल बताता है। तो स्लैंट हाइट निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये सी पार्ट आपका बेस है, और बी सी पार्ट आपका क्या है, ये भी आपका हाइट ही है। यहाँ पे निकाला गया है, दैट इज बी सी ई, और ये डिस्टेंस हमारी आर माइनस आर है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, एच है, और ये आपका एल है। और इसी एल को हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज योर स्लैंट हाइट। इसी स्लैंट हाइट को हमको देखना है कि स्लैंट हाइट कितनी होगी। तो स्लैंट हाइट मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का डायगोनल हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस आर। ये डिस्टेंस जो लिया है आर माइनस आर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर क्या है, टोटल आर है। यहाँ से डी से लेकर ई तक की दूरी को हम लोग कहते हैं कैपिटल आर, और ये आपका ए से लेकर के बी तक की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल आर। तो इसमें से इस पार्ट को यदि कट कर लिया जाए, डी सी पार्ट को कट कर लिया जाए, मतलब कि कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर वाला घट जाए, ये वाला पोर्शन, तो हमारा जो सी की दूरी होगी कितना बचेगा, आर माइनस आर, इसी को कहते हैं आर माइनस आर, और इसी को कहते हैं हम लोग ये डिस्टेंस सी। तो किसी भी फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लैंट हाइट में आपका जो डायगोनल है वही स्लैंट हाइट है,
और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, पूरे फ्रस्टम की हाइट है, और जो बेस है वो कितना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। और यहाँ पे दिखाया गया आर आपका क्या है, कैपिटल आर जो है ये रेडियस ऑफ बेस है, दिस इज योर रेडियस ऑफ बेस। और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ टॉप, टॉप का रेडियस है, टॉप का रेडियस है। एच आपकी क्या है, टोटल हाइट है। एल आपका स्लैंट हाइट है, दिस इज योर स्लैंट हाइट है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू कितना होगा, एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग आर माइनस आर स्क्वायर को ओपन करें, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, ये आपका पार्ट हो जाएगा, ये आर माइनस आर का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रस्टम क्या होता है, कि इसकी छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। और डिफिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन, जब किसी भी कोन को हम लोग किसी प्लेन से कट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रस्टम की डिफिनेशन है। व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज कॉल्ड द फ्रस्टम, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। जब किसी कोन को किसी प्लेन द्वारा कट करते हैं तो उसके ठीक है, पैरेलल टू द बेस इज कॉल्ड द फ्रस्टम, मतलब इस बेस के पैरेलल इस लाइन को कट किया गया है, इसलिए ये फ्रस्टम का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। वह आप निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सरफेस, यहाँ पे आती है टोटल है कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो जनरेशन होगा, ये जनरेटेड कहाँ से हुआ, कौन से हुआ है, दिख रहा है सिलेंडर की तरह, ना तो कौन है ना तो सिलेंडर है। तो इसका नया नाम क्या दिया गया, फ्रस्टम दिया गया। मतलब एक जो नहर होती है, जो गांव में जो नहर दिखाई देती है, वो नहर की तरह ही है, और इस तरह से ये फ्रस्टम का निर्माण करती है। मतलब कोन को काटा गया है, सिलेंडर की तरह दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोन को काटा गया है और सिलेंडर की तरह दिख रहा है, ना तो ये कोन है या ना ही सिलेंडर, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रस्टम, एक नया नाम दिया गया फ्रस्टम। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यदि निकाला जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोनिकल पार्ट का होता है, मतलब इस कोन का होगा। इस कोन पे यदि यहाँ पे हाइट दिया जाए, यहाँ पे रेडियस दिया जाए, तो इसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पार्ट होगा। लेकिन यहाँ फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई एच, पाई आच। और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा गया, आर स्क्वायर मतलब बड़े बेस का इस रेडियस का स्क्वायर, प्लस ये आपका जो हाइट है, छोटा पार्ट है, इसका रेडियस का स्क्वायर, प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये आपका बड़ा रेडियस है, मतलब बेस का रेडियस है, और ये आपका स्मॉलर रेडियस है, प्लस आर इंटू आर। ये आपका फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। दो तरह के सरफेस एरिया होती है, एक आपका होगा प्लेनर सरफेस एरिया और एक आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, जो कर्व पार्ट दिखाई देता है, मतलब जो पूरा झुका हुआ, मतलब जो सर्कुलर पार्ट की तरह दिखाई देता है, मतलब जिसमें से तमाम सर्कल कट करके निकाल सकते हैं, ये आपका जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस। मतलब यहाँ से काटना स्टार्ट करिए और जितने पार्ट काटते काटते नीचे चले आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस। जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी में जितने स्टील यूज होते हैं, जो बाल्टी बनाया गया, उसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और बाल्टी जो होता है, बाल्टी को यदि उल्टा कर दिया जाए तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट आपका ये दिखेगा। ये बाल्टी ही है पूरा, समझिए। ये बाल्टी जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग फ्रस्टम कहते हैं, या जो गिलास यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। जो गिलास हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी फ्रस्टम बोल सकते हैं, और बाल्टी को भी हम लोग फ्रस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इसको कितना हो जाएगा,
यहाँ पे दिखाया गया पाई इंटू एल, पाई इंटू एल, एल क्या है आपका स्लैंट हाइट इंटू आर प्लस आर, मतलब दोनों रेडियस आपके जुड़ जाएंगे, बेस रेडियस और आपका एच हाइट के जो रेडियस है दोनों हाइट आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस कोण का कितना होता है, इस कोण का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, मतलब पाई आर इंटू एल। तो इसमें तो रेडियस एक था तो एक लिया, और एल आपका एक था तो एक भी लिया हम। तो यहाँ भी आपका कितना है टोटल आपका पाई इंटू एल, तो पाई एल तो आपका वही है, लेकिन रेडियस इसमें फिक्स था, कोण में फिक्स था, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे रेडियस हम लोग क्या लेंगे, दोनों का एडिशन ले लेंगे, दैट इज आर प्लस आर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम में हम लोग लेंगे, दोनों रेडियस को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब जो बेस रेडियस है वो भी और जो ऊपर का जो रेडियस है वो भी। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग देखते हैं कि जो फ्रस्टम है उसका ऊपरी ऊपरी पार्ट वो सर्कुलर पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी सर्कुलर पार्ट है। तो ऊपर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो नीचे वाला रेडियस है उसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। मतलब टोटल रेडियस दैट इज फ्रस्टम में डी, मतलब इस डी लाइन में ये आपका टोटल लाइन जो डी से लेकर के ई तक के डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आर। ये कैपिटल आर से दिखाया गया, ये तो दोनों का डिफरेंस है सी, और इसका जो रेडियस है कितना है आर। तो इसका जो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब बड़े रेडियस से बना तो बड़ा रेडियस पाई इंटू आर स्क्वायर, ये छोटे रेडियस से तो पाई इंटू आर है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब नीचे वाला पार्ट बेस पार्ट, प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट, ये आपका पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, ये आपका पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट, प्लस पाई इंटू एल आर प्लस आर, ये वाला जो निकाला ये आपका लेटरल सरफेस है। मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस का है हमारा सर्कल है, और प्लस ऊपर वाला जो एच पार्ट के ऊपर जो कट पार्ट है उसका सरफेस एरिया। तो उसका सरफेस एरिया क्या है, एक सर्कल है, और जो बेस है वो भी आपका सर्कल है। और यहाँ पे क्या लेटरल सरफेस कितना, पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब इसमें से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म है, टर्म में हम लोगों ने देखा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रस्टम हम लोग क्या समझते हैं, फ्रस्टम कोन की तरह होते हैं, और कोन का किसी प्लेन से यदि ऊपर से कट कर लिया जाए तो आपका फ्रस्टम का निर्माण होता है। तो देखने में तो ये आपके सिलेंडर की तरह होते हैं, लेकिन सिलेंडर होते नहीं। मतलब जैसे हमारे गिलास होती है, गिलास जो ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है नीचे से पतली होती है, उसी तरह बाल्टी होती है, बाल्टी भी नीचे से पतली है ऊपर से चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे गिलास और बाल्टी को उल्टा करके रखा गया है, मतलब जस्ट इसको यदि उल्टा कर दिया जाए तो एक तरह की क्या बनेगा, ये बाल्टी ही बनेगी। मतलब नीचे वाले पार्ट को छोटा, मतलब ये वाला पार्ट आपका बड़ा कर दिया जाए और नीचे के पार्ट को छोटा कर दिया जाए, तो ये भी तो आपका एक फ्रस्टम ही है, दिस इज आल्सो फ्रस्टम। अगर इसमें ये कड़ी तो बाल्टी ही तो है, इस पार्ट को यदि हम लोग भूल जाएं तो आपका क्या है, बाल्टी तो है। और यहाँ पर नाम लिख दिया जाए ABCOD, तो जो गिलास की तरह दिख रहा है या बाल्टी की तरह दिख रहा है यही तो आपका फ्रस्टम है। इसी का हम लोग सब एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कितना हो गया, पाई एल इंटू आर प्लस आर। और यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल, और ब्रैकेट में आर प्लस आर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है कि फ्रस्टम ऑफ द कोन हैज़ 3 सर्फेसेस। यहाँ पे 3 सर्फेसेस है। एक सरफेस आपका ऊपर वाला हो गया, ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, दिस इज प्लेनर सरफेस, ये प्लेन की तरह है। और एक सरफेस आपका एक नीचे वाला पार्ट हो गया, ये भी आपका प्लेन की तरह है, ये भी आपका प्लेन की तरह है, ये भी आपका सरफेस हो गया। और तीसरा जो सरफेस है वो दैट इज लेटरल सरफेस। तो टोटल सरफेस कितना हो गया, दिस इज फर्स्ट सरफेस, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका सेकंड होगा। और तीसरा क्या है, जो लेटरल, मतलब जितना स्टील बाल्टी को बनाने में लगी है पूरे कर पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं तीसरा पार्ट। तो 2 पार्ट तो आपके प्लेनर पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट है,
ये तो प्लेनर पार्ट है, लेकिन ये जो स्टील जो लगा वो आपका कर्व पार्ट है। तो इस तरह से फ्रस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना सब इसी पे आते हैं। अब यहाँ पे स्लंट हाइट निकालने से पहले ये आपको देखना होगा, ये जो डिस्टेंस आपकी बची है मतलब डी से लेकर सी तक, डी से लेकर सी तक डिस्टेंस है, ये क्या है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये दूरी जो हमारी जो बची है दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको ध्यान देना पड़ेगा। और ये हमारा जो पार्ट बचा है वो क्या है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यही आपका हाइट ऑफ द फ्रस्टम। क्यों? क्योंकि जो डी ए डी लाइन है ये भी आपका एच है, ये भी आपका एच है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा आर माइनस आर, और ये आपका एल, और इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर नहीं, आर माइनस आर है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्लैंट हाइट को निकाला। तो स्लैंट हाइट को निकालने से पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो दिखाया गया है क्यूबाइड, इसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड में आपके जो 6 सरफेस हैं, इस 6 सरफेस आपको दिखाया गया, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट हो गया, 2 हो गया, एक येलो लाइन से जो दिखाया गया ये येलो पार्ट है, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, टोटल इसमें सरफेस कुल कितने हो गए, 6 हो गए। और टोटल आपके कॉर्नर कितने हो गए, ए बी सी डी ई, है ना, टोटल कॉर्नर कितने हो गए, यहाँ पे कॉर्नर की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ पे ये बॉडी डायगोनल लिखा है, ये दिस इज योर बॉडी डायगोनल। तो आपको सरफेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, जो सरफेस डायगोनल होता है वो 2D होता है, लेकिन बॉडी डायगोनल आपका 3D होता है। तो सरफेस डायगोनल तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेन को लेकर के, उसमें से चाहे लेंथ ब्रीथ का हो, चाहे ब्रीथ और हाइट का हो, चाहे हाइट इंटू लेंथ का हो। लेकिन जो बॉडी डायगोनल होता है मतलब एक कमरे के अंदर कितनी सबसे लंबी राड या छड़ रखी जा सकती है, वो तो बताता है कि एक कॉर्नर से लास्ट अपोजिट कॉर्नर की जो दूरी होगी वही होती है स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रस्टम आपको दिखाया गया। और फ्रस्टम में हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट है आपका जो कैनाल की तरह दिख रहा है, मतलब कट किया गया है सिलेंडर से, कौन से, और दिख रहा है सिलेंडर की तरह, दिस इज नोन एज द फ्रस्टम। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।